मैं डॉक्टर प्रतीक महाजन, रेटिना स्पेशलिस्ट, मैक रेटिना हॉस्पिटल। आज हम समझते हैं कि रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी यानी कि ROP क्या होता है। आजकल प्रीमेच्योर बेबीज काफ़ी कॉमन हो गए हैं। तो जो बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं, कई बार उनकी आंखों का पर्दा अर्थात रेटिना पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा माँ के पेट में पूरे 40 सप्ताह तक रहता है, तब ये खून की नलियाँ आंखों के पर्दे पर शुरू में यहाँ तक और फिर पूरे 40 सप्ताह में पूरे एंड पॉइंट तक यानी कि आंखों के पर्दे का जो ओरा सिरेटा होता है यानी आखिरी हिस्सा है, वहाँ तक पूरी डेवलप हो जाती है। अगर ये खून की नलियाँ बस यहाँ तक डेवलप हुई और बच्चा बाहर के वातावरण में आ जाता है अर्थात उसका जन्म हो जाता है, तो फिर इसके आगे का डेवलपमेंट कई बार नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। जब ये खून की नलियाँ बस यहाँ तक ही होती हैं तो इसे हम इमैच्योर रेटिना कहते हैं। जब ये ब्लड वेसल्स आगे बढ़ना शुरू होती हैं तो रेटिना धीरे धीरे हम बोलते हैं कि यह मैच्योर हो रहा है। कभी कभी यह आगे बढ़ते बढ़ते बीच में एक लाइन जैसी बन जाती है। जब ये लाइन बन जाती है तो इसे हम कहते हैं कि इसमें स्टेज 1 ROP डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये ऑप्टिक डिस्क है और ये खून की नलियां हैं और यह इस बिंदु तक ही डेवलप हुई हैं। इसे हम कहते हैं यह इमैच्योर रेटिना है। बट जब इसमें यहाँ पर एक लाइन जैसी बन जाती है जिसके आगे वेसल्स ग्रो नहीं करती हैं, तो हम इसे कहते हैं कि यह स्टेज 1 ROP है। धीरे धीरे यह लाइन एक चौड़ी रिज के रूप में डेवलप हो जाती है। इसे हम कहते हैं कि यह स्टेज 2 ROP है। धीरे धीरे इस रिज में से कुछ खून की नलियां 3 डायमेंशन में ऊपर विट्रियस जेल के अंदर ग्रो करना शुरू कर देती हैं। इसे हम कहते हैं कि यह स्टेज 3 ROP है। इसके बाद आंखों का पर्दा धीरे से अपनी जगह से खिंचने लग जाता है। इसे हम स्टेज 4 ROP कहते हैं। और स्टेज 5 ROP वह होता है जिसमें पूरा रेटिना अपनी जगह से खिसक जाता है। और जब स्टेज 5 ROP होता है तो ऐसी स्थिति में बच्चा पूरी तरह ब्लाइंड हो जाता है और इसमें रिकवरी के चांसेस नहीं के बराबर हो जाते हैं। तो आए समझें कि किस समय इसमें इंटरवेंशन करके बच्चे को आजीवन ब्लाइंडनेस से बचाया जा सकता है। जब हम स्टेज 2 ROP पर रहते हैं तो अगर इसमें प्लस डिसीज भी है अर्थात अगर सेंट्रल की जो ब्लड वेसल्स हैं वो ज़्यादा आड़ी तिरछी जा रही हैं या डायलेटेशन हो रहा है, उसमें टॉर्चिसिटी होती है जो हमें क्लिनिकली देखने पर या फिर इमेजिंग के दौरान समझ में आती है, तो हम इसमें लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं। यह लेज़र ट्रीटमेंट अर्जेंट होता है जब भी डायग्नोज किया जाए और सही समय पर सही लेज़र ट्रीटमेंट देने से इसमें मैक्सिमम केसेस में ब्लाइंडनेस को रोका जा सकता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही एग्रेसिव डिसीज होती है जिसे हम एग्रेसिव पोस्टीरियर ROP कहते हैं, जिसमें ROP डिसीज केवल सेंट्रल पॉइंट पर ही केंद्रित रहती है और ब्लड वेसल्स बस इतने ही भाग में बनी है, इससे आगे बनी ही नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार हमें आंखों के अंदर इंजेक्शन देना होता है जिसे हम anti-VEGF कैटेगरी के इंजेक्शंस होते हैं जो देते हैं और इंजेक्शन देने के बाद फॉलोअप करते हैं और कई केसेस में इंजेक्शन के बाद में भी लेजर करना होता है। इंजेक्शन के केसेस को लंबे समय तक रेगुलर वॉच करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी हम रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी के लिए स्क्रीनिंग करते हैं और हमें अगर डिसीज मिलती है और अगर मैं आपको लेज़र अथवा इंजेक्शन का एडवाइस करता हूँ तो यह एमरजेंसी होता है। दूसरी चीज़, अगर मैंने लेज़र अथवा इंजेक्शन का एडवाइस नहीं किया है तो आपको फॉलोअप का एडवाइस किया होगा जो कि कई बार 4-5 दिन का, कई बार सप्ताह भर का, कई बार 2 सप्ताह का हो सकता है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि नियत जो फॉलोअप डेट है एग्जैक्टली उस समय आप पूरी कोशिश करें कि आप फॉलोअप चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि देरी होने पर ये डिसीज़ आगे बढ़ सकती है और एक बार वो स्टेज आगे बढ़ जाए तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम अपनी पूरी कोशिश करके भी बच्चे को ब्लाइंडनेस से ना बचा सकें। तो जब भी ROP स्क्रीनिंग हो तो इन बातों का ध्यान रखें।
अधिक जानकारी के लिए आप हमसे 8889408886 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।